गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। हम जो हैं दो बैलों की कथा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि हीरा और मोती जो हैं अपने मालिक झूरी के वहाँ पर तो जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार होता था। फिर वो झूरी के घर गया झूरी का साला था। झूरी उनको गया के घर भेज देता है। गया उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। और गया की एक बेटी थी, गया और उसकी पत्नी उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। उन बैलों को सूखा भोजन देते हैं, चारा देते हैं। और उनकी जो बेटी थी वो जो है उनको चोरी छिपे हीरा और मोती को रोटी दे देती थी, अपनी माँ से और पिता से छुपके हुए। तो दोनों जो हैं कहते हैं कि चलो हम इसकी माँ को जो है सींगों से मतलब मूक भाषा में बात करते हैं कि इसकी माँ को जो है हम मजा चखाते हैं, इसको मार देते हैं। लेकिन फिर जो वो मोती कहता है, लेकिन हीरा कहता है कि नहीं। हीरा सहनशील था। हीरा कहता है कि नहीं, ऐसे तो इसकी जो ये बेचारी अनाथ हो जाएगी और इसकी किसी भी तरह से है तो वो माई, तो हम इसको नहीं मारेंगे। और वैसे भी औरत जात पर सींग नहीं चलाना चाहिए। तो फिर जो है एक दिन बालिका जब रात को रोटी लेके आती है तो वो सुन लेती है कि उसकी माँ और जो उसके पिता थे ये बात कर रहे थे कि सुबह जो है इन दोनों के, गया और हीरा के नाक में क्या डालेंगे, नथेल डालेंगे, यानी कि उस नाक के बीच में छेद करके वहाँ पर रस्सी डालेंगे, जिससे इनको दर्द होगा। और अब तो ये हमारी पकड़ में नहीं आते, और रस्सी जब इसकी नाक में डाल देंगे तो रस्सी को खींचेंगे तो ये वहाँ पे रुक जाएंगे। तो वो ये बात सुन लेती है। वो सुन के जब वहाँ जाती है तो वो कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो कहते हैं कि हम मतलब कैसे भागे। वो लड़की दरवाज़ा खोल के चली जाती है। उनको दया आती है कि सुबह इनके नथेल डलेगी, इनको दर्द होगा और फिर ये कैद हो जाएंगे। तो दोनों वो उस लड़की के जाने के बाद दोनों कहते हैं कि भागे कैसे। दोनों कहते हैं चलो ऐसे करते हैं, मोटी रस्सी से जिससे हम बंधे हैं उसको धीरे धीरे चबाते हैं। चबाने के बाद ये जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी और फिर एकदम से हम जो है भाग जाएंगे। तो दोनों जो है हीरा और मोती, फिर हीरा कहता है कि फिर डाउट इस लड़की के ऊपर होगा, सब इस पे संदेह करेंगे कि लड़की ने भगाया है। तो ऐसा सोच विचार के वो दोनों आखिरकार भाग जाते हैं। भागकर वो एक मटर के खेत में जाते हैं। मटर के खेत में वहाँ पर खूब खाते पीते हैं। और जो है उनको रास्ता तो मालूम था नहीं दोबारा वापस जाने का इधर उधर गाँव में। मतलब जो है वो पहली बार में तो वो चले गए थे, लेकिन दूसरी बार वो गलत रास्ते पे चले गए। तो गलत रास्ते पे जाने के बाद उनको नए नए गांव दिखाई दिए। तो वहाँ पर एक मटर का खेत था, भूख भी लगी थी। उन्होंने सोचा चलो मटर के खेत में घुसते हैं। लेकिन तभी सामने से एक सांड आता दिखाई देता है। वो कहते हैं कि सांड तो पूरा हाथी की तरह है, अब हम इससे कैसे बचें। तो वो सांड उन्हीं की तरफ आ रहा था। हीरा और मोती सलाह करते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम एक जना इस मतलब एक हम दोनों में से कोई एक इसको आगे से जो है वो आगे इसका रास्ता रोक लेगा और पीछे से जो है मैं इसको मार दूंगा। तो इस प्रकार दोनों मित्र मिलकर जो है उसको मजा चखा देते हैं और सांड जो है वो उसको हरा देते हैं और वो गिर जाता है। फिर दोनों मित्र विजय के नशे में चूर हो जाते हैं। फिर मोती कहता है कि मेरा तो जी चाहता है कि मैं इसको मार ही डालूं। फिर हीरा कहता है कि नहीं, ये दुश्मन पर कभी भी जो है हारे हुए दुश्मन पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो पहले ही हार चुका है। इस प्रकार दोनों फिर मटर के खेत में खाने के लिए, मतलब सांड को हराकर मटर के खेत में खाने के लिए जाते हैं। तो सामने से दो व्यक्ति आते हैं उनको पकड़ने के लिए, और वो उन दोनों को पकड़कर जो है जब उनको पकड़ने, और वो पकड़े कैसे जाते हैं कि दो जो सामने से उनको आदमी लाठी लेकर दिखाई देते हैं। तो हीरा तो मेड़ पर चढ़ जाता है, मेड़ यानी खेत की ऊंचे वाला हिस्सा। तो हीरा तो मेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन मोती के पैर धंस जाते हैं उस कीचड़ में और मोती फंस जाता है। फिर हीरा सोचता है कि मेरा दोस्त यहाँ फंस गया है, तो फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, वो भी वापस आ जाता है। इस प्रकार दोनों जो है पकड़े जाते हैं। और वो दोनों उन दोनों हीरा और मोती को जो वो दो लाठी लेके जो व्यक्ति आए थे खेत से उनको पकड़ने के लिए, वो उन्हें कांजी होश में ले जाते हैं। अब कांजी होश क्या है? कांजी होश में जो है ऐसे पशुओं को जो है बिठाया रखा जाता है कि जहाँ पर क्या होता है कि जो हम मतलब जो ऐसे पशु होते हैं जो जिनका कोई मालिक नहीं होता और इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको पकड़कर वो वहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा कर लेते, मतलब उनको इकट्ठा कैद कर लेते हैं, जिसमें कि वहाँ पर कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे। तो उन्होंने देखा कि सारे यूं ही भूखे प्यासे हैं, ना उनको कोई चारा दे रहा है। फिर सोचते हैं इससे अच्छा तो हम गया के घर से भागे तो यूँ थे कि हमें आज़ादी मिलेगी, ये हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, लेकिन यहाँ आए तो
और भी बुरा व्यवहार हमारे साथ होता है। तो इस प्रकार जो है दोनों पूरी सोचते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं कि अब क्या करें। फिर वहाँ पर जो दीवार होती है उस पे नमकीन मिट्टी यानी कि जो सीलन जो आ जाती है दीवार पे, उसको भूखे मरते उसको ही चाटते, लेकिन उससे तृप्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती, रात को कोई भोजन भी नहीं मिलता। तो इस प्रकार हीरा के मन में दिल में विद्रोह की भावना जलने लगी। मोती से बोला कि अब तो नहीं सहा जाता, अब तो यहाँ से जो है हमें भागना ही है। मोती ने सिर लटका कर जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, यानी हम मर ही जाएंगे। फिर हीरा कहता है, भाई इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारेंगे, आओ दीवार तोड़ते हैं। और दोनों मिलकर जो है दीवार को, जो है बाड़े की दीवार यानी कि उनके चारों तरफ जो दीवार थी वो कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सिंग से उसने ज़ोर ज़ोर से मारकर मिट्टी की दीवार को तोड़ दिया। और जो है ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार आ गया लालटेन लेके और जानवरों की हाजिरी लेने लगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जानवरों की हाजिरी क्यों ली जाती थी और किस प्रकार ली जाती थी। वो गिनते थे कि मान लो टोटल, जैसे उसमें जो है क्या कहते हैं, बकरी भी थी, गाय भी थी, घोड़े भी थे, भैंस भी थी। तो वो ऐसे सारे पशुओं को गिनते थे और गिनने में अगर कभी एक आधा कम मिलता उनको गिन के जाते थे, गिनती उनकी होती थी, यही हाजिरी बोली जाती है। और उनको गिनते इसलिए थे कि कभी कोई जो है भाग ना गया हो या इधर उधर कमज़ोर होके इधर उधर गिरा हो, तो उनको पता लग जाता था कि कौन सा पशु, मतलब इनमें से जो है एक पशु कम है। तो इस प्रकार जो है वो हाजिरी लेने आता है। मोती कहता है कि अब तो जो है इसको हमें ज़ोर से इसको धीरे धीरे तोड़ना होगा। वो हाजिरी लेके चला जाता है। तो दोनों जो हैं जान की परवाह नहीं करते और दोनों जो है उस दीवार को तोड़ देते हैं। और फिर सोचते हैं कि चलो यहाँ से सबसे पहले वो किसको भगाते हैं कि जो वहाँ पर जो कैद पशु थे वो उनको जो है वहाँ से दीवार को तोड़ के दूनी शक्ति लगा के दीवार को गिरा देते हैं। और उसमें से दोनों जो हैं पहले और पशु थे, बकरियां, भैंसें, गधे, उनको जो है वहाँ से भगा देते हैं। और फिर सोचते हैं कि चलो हमारे भागने से पहले हम पहले इनको भगाएंगे। तो वो इस प्रकार वो जो है भाग जाते हैं। अब जब दोनों उसको जो है वहाँ से भाग रहे थे तो हीरा ने कहा कि अगर हम पकड़े गए तो हमारे बहुत मार पड़ेगी। लेकिन वो कहते हैं कि चलो कोई नहीं, अगर हमें मार पड़ेगी तो पड़ जाएगी, लेकिन हमारे कारण यहाँ पर जो प्राणी थे यानी कि जो और थे वो तो हमें आशीर्वाद देंगे। तो इस प्रकार जो है दोनों उनको भगा देते हैं उन पशुओं को। और फिर जो है आपस में दोनों बैठकर वहीं बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार वहाँ मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारियों में खलबली मच जाती है। और इतना ही नहीं, मोती की खूब पिटाई भी करते हैं और उनको फिर दोबारा से मोटी रस्सी, यानी कि वहाँ पर जो कैद पशु थे उनको तो वो भगा देते हैं, लेकिन खुद जो है वहाँ पर उनको पकड़ लिया जाता है। एक सप्ताह तब दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी नहीं डाला, एक बार पानी भी नहीं दिया। तो इस प्रकार वो जो हैं बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। मात्र उनका केवल हार्ड ही दिखाई देता है, मांस उनका कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनको कुछ खाने को दिया नहीं जाता था। फिर बाड़े के सामने डुग्गी बजाई जाती है। डुग्गी यानी कि डुग्गी जैसे डमरू टाइप में वो बजाते हैं और ऐसे करते हैं कि भाई जिसको भी, यानी एक तरह से नीलामी, जैसे नीलामी होती है कि कौन कितने में बोली लगती है कि कौन पशुओं को कितने में लेगा। तो इस प्रकार डुग्गी बजाई जाती हैं और वहाँ पर 50-60 आदमी जमा हो जाते हैं। तब दोनों मित्र निकाले जाते हैं और उनकी देखभाल होने, लोग आकर उनको देखते, लेकिन वो कमज़ोर थे। तो इस प्रकार से यूँ सोचते कि ये तो बिल्कुल मृतक के समान है, मरे हुए के बैलों के समान है, इनको कौन खरीदेगा। तो फिर क्या होता है कि एक दड़ियल आदमी वहाँ पर आता है, उसकी आँख लाल थी और उसकी दोनों मित्रों को यानी हीरा और मोती को वो जो है ऐसे उंगली से उसके जो हार्ड होते हैं उनको दबा दबा के देखता है। और दोनों मित्र सोचते हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा, और वो उनको क्या कर ले जाता है, उनको खरीद के ले जाता है। तो हीरा ने कहा कि गया के घर से हम भागे थे और लेकिन अब जान नहीं बचेगी, अब तो भगवान ही हमारे ऊपर दया करे तो करे। तो दोनों क्या करते हैं, वो आदमी
अब ये आदमी हमें ले जाएगा, छुरी से चलाएगा, देख लेना। दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हमारा मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम में ये बेच देगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चल पड़े। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, बेचारे के पैर काँप रहे थे, पर भय के मारे उस व्यक्ति के दड़ियल के साथ चलते जा रहे थे। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे घास चरता। सभी जानवर प्रसन्न थे, तो वो उनको देख देख के यूँ सोच रहे थे कि हम तो जो हैं दोनों पकड़े गए और अब ये लेके जा रहे हैं। फिर तभी जिस रास्ते से वो गए तो उन दोनों ने वो रास्ता पहचान लिया, यानी कहाँ से होके गुजरे वो, झूरी के वही खेत, वही बाग, वही गांव। अब उनकी जो है चाल तेज हो गई, उनकी दुर्बलता गायब हो गई। अब उन्होंने सोचा कि जो है ये तो वही कुआं है जहाँ पर जो है हम जो है हमें ले जाया जाता था। तो उनको पहचान आ जाती है कि वो तो झूरी के गांव से होके निकल रहे हैं। तब मोती कहता है कि भगवान की दया है, अब हम क्या करते हैं, दोनों उनकी दड़ियल से जाकर जो है तुड़वाकर और दोनों कहाँ भाग जाते हैं, झूरी के यानी अपने पुराने मालिक के घर पर भाग जाते हैं। बैलों को देखते ही उनको झूरी गले में लगाता है, दड़ियल आता है और बैलों को रस्सियाँ पकड़ कर कहता है कि ये तो मेरे बैल है, मैंने तो इनको नीलामी से ख़रीदा है, तो चुपचाप जो है मुझे दे दो ये बैल। तो फिर उसने कहता है कि झूरी कहता है जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाओ, ये मेरे बैल है, तुम्हारे पास क्या सबूत है। जो वो व्यक्ति कहता है कि ये मैंने ख़रीदे हैं। झूरी को बोलता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे बैल हैं। वो कहता है कि मेरे पास ये पूरे गांव को छोड़ के मेरे दरवाजे पे आके खड़े हो गए हैं, तो इससे बड़ा सबूत क्या है। इसका मतलब ये मेरे ही हैं, ये मुझे पहचानते हैं। और इस प्रकार जो है दड़ियल चला जाता है, गालियाँ निकाल कर, धमकियाँ देकर, पत्थर फेंक कर, और दोनों बैल जो है वापस कहाँ आ जाते हैं, अपने मालिक के घर आ जाते हैं। और मालिक जो है उनको अपने पास रखता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी कहीं पे भी नहीं भेजूँगा। और दोनों मित्रों को वहाँ पर जो है चारा डालता है और दोनों जो हैं उसी समय मालकिन भी आकर, उसकी पत्नी भी आ जाती है जो पहले उनसे जलती थी, और वो भी उनको चूम लेती है। तो इस पाठ से हमें पता लगता है कि जहाँ पर चाहे वो पशु हो या कोई भी प्राणी हो, जहाँ पर उनको मालिक प्यार देता है, उनके साथ प्यार से व्यवहार करता है, तो जो है पशु हो या कोई और प्राणी, वो भी उनको उतना ही प्यार करता है। इस प्रकार हमने देखा कि हीरा और मोती दोनों जो हैं पुराने अपने जहाँ से उनको प्यार मिलता था, यानी झूरी के घर पर वापस संघर्ष करते हुए, सबसे लड़ते हुए और जो है मार सहते हुए, लेकिन आ जाते हैं अपने पुराने मालिक के पास। तो हमने ये चैप्टर पढ़ा बेटा, ये क्वेश्चन है। और अभी जो आपको करना है इसका जो है लेखक परिचय और शब्दार्थ, उसकी फ़ोटो क्लिक करके मैं आपके पास भेज दूँगी। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर का पहले जो है लेखक परिचय करोगे और फिर इसके शब्द और अर्थ करोगे। तो उन दोनों की फ़ोटो क्लिक करके मैं आपके पास भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही।